समाई माआ फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। सुने अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, कौन है जिसने जमीन को पैदा किया। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, कौन है जिसने आसमान को पैदा किया, कौन है जिसने जमीन को पैदा किया। व अंज़ल लकुम मिनस समाई मा, और वो कौन है जिसने आसमान से बारिश बरसाए। किसकी करम नवाजी है, किसकी मेहरबानी है, ये किसका फजल है। आसमान से बारिश बरसाना, जमीन को पैदा करना, आसमान को पैदा करना। फिर अल्लाह फरमाता है फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, ये मैं हूं जिसने इस बहजत वाले बागात को खिलाया। ये बागीचा किसने लगाया, ये मैंने लगाया, तेरे परवरदिगार ने लगाया। कभी तुमने अपने रब को याद किया। अल्लाह फरमाता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को आरामदायक ना बनाया। जमीन को इतना नर्म भी नहीं किया कि तुम अपना पांव रखो तो पांव धंस जाए, और इतना सख्त भी नहीं किया कि तुम पांव रखो तो तुम्हारे पांव में चुभे। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, हमने जमीन को आरामदायक बनाया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों की कील ठोकी। व खलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें जोड़ेदार बनाया। तुम तुम्हारे बाप को अकेले पैदा किया था मैंने, हजरत आदम को जमीन में पैदा फरमा कर मैं उन्हें जन्नत में दाखिल कर गया। जन्नत में दाखिल किया तो जन्नत की सारी नियमतें उनके लिए थी, मगर हजरत आदम ने अकेलापन महसूस किया। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ऐ परवरदिगारा मेरे लिए कोई रफीक सफर पैदा फरमा दे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आंख पर नींद गालिब फरमाया, और बाएं तरफ की सबसे ऊपर वाली पसली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा फरमाया। यानी खुदा फरमाता है मैंने तुम्हें जोड़ेदार बनाया। अकेले तुम्हारे बाप थे जन्नत में भी रहकर उनको सुकून नहीं मिला। मैंने तुम्हारे कल्ब को सुकून बख्शने के लिए हमने औरतों को भी पैदा किया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। कभी इन बातों का एहसास करे हर आदमी। आवाज समझ में आ रही है या इक्को की वजह से एनी ट्रबल नहीं ना? पूरे मजमे तक आवाज पहुंच रही है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना फजल है, इतना बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। जमीन पे एक दाना हम डालते हैं, खेतियां करने वाले लोगों को इन बातों को एहसास है। जमीन के अंदर एक दाना डालते हैं, कुछ दिनों के बाद जमीन के अंदर डाल दिया वो दाना फना हो जाता है, जमीन के अंदर खत्म हो जाता है। फिर अचानक वो दाना जमीन की छाती फाड़ता हुआ वो दाना दरख्त की सूरत में बाहर आता है। इतना कमाल किसने पैदा किया? वो दाना जो जमीन के अंदर फना हो गया था, उस दाने के अंदर इतनी ताकत किसने दी? वो दाना जमीन को फाड़ने के काबिल कैसे हो गया? वो दाना जो दूसरों के सहारे पर जमीन के अंदर गया था, अचानक वो इतना मजबूत कैसे हो गया कि जमीन के छाती को चीर रहा है, जमीन की छाती को फाड़ रहा है? किसने उसे इतना बाकमाल बनाया? जरूर इससे पीछे कोई ताकत काम कर रही है। इसको ताकतवर बनाने वाली अगर कोई ताकत है तो उसी ताकत को परवरदिगार कहते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। उसी ताकत को परवरदिगार कहते हैं। कितनी बार अपने खुदा को याद किया आपने? कितनी बार आपने याद किया अपने परवरदिगार को? साल में एक मर्तबा जलसा करवाते हैं। क्या लगता है आपको साल में एक मर्तबा जलसा करवा देने से आप जन्नत में चले जाएंगे? किसने कह दिया आपको? जिस मौलवी ने यह कहा मौलवी ही जन्नत में जाएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। किसने कह दिया कि साल में एक मर्तबा जलसा करवा दीजिए और साल भर की सारी नमाजें छोड़ दीजिए? इतने बड़े मजमे में बताइए मुझको कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ करके आए? हैरत होती है। इतने बड़े मजमे में सिर्फ 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाया और ये कहा कि ईशा की नमाज पढ़ करके आए। औरतों में भी सिर्फ 3 या 4 औरतें होंगी जो ईशा की नमाज पढ़ करके आई होंगी। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं जिसने
रात भर नफल की नमाजें पढ़ी, किसी एक ने रात भर नफल की नमाज पढ़ी, और किसी ने किसी आलिम के पास बैठकर नबी की शरीयत का एक मसला सीखा। नबी की शरीयत का एक मसला सीखने वाला 100 रकअत नमाज नफल पढ़ने से ज़्यादा फजीलत रखता है। मगर वो कौन? जो इशा की नमाज पढ़ने के बाद किसी आलिम के पास बैठकर नबी की शरीयत का मसला सीखा और फज्र की नमाज के वक्त में फज्र की नमाज पढ़ा। वैसा आदमी फजीलत रखता है जो 100 रकअत नमाज पढ़ता है उससे। हमने सारी नमाजें छोड़ दी और आलिम साहब के पास बैठकर, मौलाना के पास बैठ करके हमने एक मसला नहीं 5 मसले सीखे, उससे बेहतर नहीं हो सकते हैं। हमने सारी नमाजें छोड़ दी। पीर साहब आ गए तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे सारे लोग। वो पीर भी जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है।